हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब निकालो मस्त, तो बढ़िया एकदम झकास। चलो, आज की इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग दिस एक्सरसाइज 3.2। सो लेट्स डिस्कस द ओके एक्सरसाइज। हम इसमें अभी इस एक्सरसाइज में क्या है ये चीज हम देखेंगे। पिछला देखो, मैं दो वीडियो बना चुका हूँ। एक वीडियो जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट रिवीजन है, और एक वीडियो क्विक रिवीजन वाली है। और अब हम जो है, आप पहले वो देख लो, देख सकते हो, और उसके बाद जो है एक्सरसाइज करो। पहले आप, यदि आपको आती है, देखो आपको एक्सरसाइज थर्ड चैप्टर आता है तो क्विक रिवीजन देख लो। उसमें से आपको लगेगा कि नहीं कोई बात नहीं बन रही, तो आप जो है आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है उस वीडियो को देख लो। नेक्स्ट, अब हम एक्सरसाइज की बात करें 3.2, तो 3.2 एक्सरसाइज जस्ट 5 मिनट में खत्म कर देंगे, राइट। सो आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? तो आपको मैं बताया था कि ये कार्टेशियन प्लेन्स है, इसमें कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट प्लॉट किया जा रहा है, उसके लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो क्षैतिज रेखा है इस क्षैतिज रेखा को एक्स एक्सिस बोलेंगे, एक्स एक्स बोलेंगे, राइट। दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, राइट। सो दिस इज एक्स एक्सिस, और ये वर्टिकल लाइन जो है आपको समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस। नाउ द वर्टिकल लाइन इज व्हाट? वर्टिकल लाइन जो जाएगी बेटा वाई एक्सिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वाई एक्सिस। आपको पता चल गया वर्टिकल लाइन एक्स वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो गई? एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो। और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या, सॉरी, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू जीरो, और y एक्सिस की क्या होगी? x इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो इतनी बात समझ में आ गई, आई होप आप लोगों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। एक्स एक्सिस और वाई लाइन, वाई एक्सिस जो है इस पूरे प्लेन को बेटा चार पार्ट में डिवाइड करता है। दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, राइट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार पार्ट में डिवाइड कर रहा है, चार पार्ट में विभाजित कर रहा है ये लाइन एक्सिस जो है वो। अब ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे इसको? ये हर एक पार्ट जो हो जाएगा बेटा वो क्वाड्रेंट, चतुर्थांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? सो सेकंड का आंसर क्या हो गया? क्वाड्रेंट। पहले का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। क्या हो जाएगा ये? चतुर्थांश। ठीक है, ये आपका एक चतुर्थांश हो जाएगा, क्वाड्रेंट हो जाएगा हर पार्ट। तो कितने क्वाड्रेंट हो गए? चार क्वाड्रेंट। अच्छा, साइन की बात करूं तो यहाँ आपको पता है प्लस प्लस का होता है पहले में, दूसरे में माइनस प्लस हो जाएगा, तीसरे में क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। तो सेम साइन कहाँ रहते हैं? फर्स्ट और थर्ड में। अलग अलग साइन कहाँ रहते हैं? सेकंड और फोर्थ में। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। थर्ड क्या है? राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। सो इंटरसेक्ट, द पॉइंट वेयर दीज आर इंटरसेक्टिंग इज ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। मूल बिंदु हो गया, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में काटते हैं वो मूल बिंदु होता है, ओरिजिन होता है। सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज नथिंग बट ओरिजिन, एंड द ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो हो गया वो हो गया 0,0। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वाले की यदि मैं बात करूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, बहुत आसान है, आपको आई होप दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन 2 में पहला पार्ट पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। बी कहां पर है? ये रहा भाई साहब बी। बी के कोऑर्डिनेट की यदि बात करूं तो आप देख लो, पहले एक्स लिखोगे फिर वाई। तो ये कितना यूनिट पीछे आ रहा है? 5 यूनिट पीछे आ रहा है। कितने यूनिट ऊपर गया? 2 यूनिट। तो एक्स में ये 5 है, अब सीसा 5 हो गया, -5 हो गया, और दिस इज व्हाट? ऑर्डिनेट। तो माइनस माइनस 5,2 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी कहां है जी? सी साहब ये रहा। इस सी के कोऑर्डिनेट देखेंगे, पहले एक्स में देखो 5 यूनिट है, 5 है सी सा, और वाई कितना है? वाई है आपका -5, तो 5,-5 इज व्हाट? ये आपका सी के कोऑर्डिनेट हो गया। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। ओके, -3 मतलब पीछे चले गए 3 यूनिट, 5 यूनिट माइनस का ऑर्डिनेट 5 है तो वो 5 यूनिट नीचे जाओ तो आप पहुंच जाओगे सीधे, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? ये ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पॉइंट ई का है, तो ये पॉइंट ई हो जाएगा। द पॉइंट वेयर, ठीक है, ये पॉइंट आपका 2,-4, जिसके निर्देशांक 2,-4 है, वो कौन सा है जी? 2 प्लस का है तो आप 2 आगे चले गए, 4 माइनस है तो 4 नीचे की तरफ जाओ तो आप ये पहुंच गए जी के पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी। तो आपका 2,-4 कौन है? पॉइंट जी।
अब्सिसा पॉइंट डी, डी कहाँ है साहब, डी ये दिख रहा है। इस डी के यदि अब्सिसा पूछा है, भुज पूछा है, तो भुज अब्सिसा का मतलब क्या हुआ, अब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट देखो, एक्स हो गया 6 और वाई हो गया 2। सो अब्सिसा इज व्हाट, इसका अब्सिसा पूछा है तो आंसर इज 6, आंसर इज 6, आंसर इसका 6 हो गया। अच्छा ऑर्डिनेट पूछता तो ऑर्डिनेट पूछ जाता, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। साहब इस एच की बात करो तो एच कहां पर है साहब, एच जो है आपका, एच कहाँ है भैया, ये रहा एच। एच देखो एच के पॉइंट लिखूंगा मैं, आपका -5 है इसका अब्सिसा, और 3 यूनिट नीचे आ गया तो -3। चलो क्या पूछ रहा है, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कितना हो गया -3, तो इसका ऑर्डिनेट हो गया -3, एच ही हो गया जी। कोऑर्डिनेट ऑफ एल, एल का कोऑर्डिनेट पूछ लिया आपसे, एल बोले तो ये रहा एल, इस एल के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो आपको पता है y एक्सिस पे है, y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, तो x तो 0 होता ही है, और y पे कितना है ये 5 यूनिट ऊपर, 5, तो l के कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,5। यदि आपसे पूछा गया है नेक्स्ट m, तो m का क्या हो जाएगा भाई, m का क्या हो जाएगा, कलरिंग इज नॉट विजिबल सो ओके, m कहां पर है, m ये रहा, m कितना है 3 यूनिट पीछे है, -3 लिखा हुआ है यहाँ पर, और x एक्सिस पे तो y तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, y तो 0 हो जाएगा क्योंकि x एक्सिस पे है और 3 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसलिए -3। तो आई होप ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई। तो मैंने कहा 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए मैं आपको फिर बता दूं, ये क्वेश्चन आसान है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं नो डाउट, बट इससे भी टफ क्वेश्चन आते हैं। लाइक कोई पॉइंट दे देगा, उसकी इमेज पूछेगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ लेगा, वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ लेगा। एक क्वेश्चन में इसी में पूछ लूं यार आप लोगों को, वो क्वेश्चन पूछ लेगा ए और सी के बीच में दूरी क्या है, वो बिठा देगा कि ए पे रामू बेटा है, सी पे शामू बेटा है, रामू और शामू के बीच की डिस्टेंस दूरी बताओ, तो रामू के कोऑर्डिनेट ये है, हाँ ना ये तो एच के है। अब समझो कोऑर्डिनेट का क्या मतलब, ये ई का कितना हो जाएगा -3, -5, और इसका क्या है 5, तो आप ये समझो कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है, ये पूछा है, तो आप ये देखो कितना आगे गया, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, वाई एक्सिस से डिस्टेंस के लिए अब से ऐसा लिखता है, मैं वीडियो में बता चुका हूं, तो ये 5 हो गया, और इस वाले पॉइंट की क्या हो जाएगी अब सीसा 3, तो ये 3 यूनिट था यहाँ डिस्टेंस, और वो 5 था, तो 3 और 5 8 हो गया, तो 8 यूनिट हो गई। ऐसा क्वेश्चन आप याद रखो, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, सीबीएसई आजकल एडवांस हो गया, दे दिया एक्सरसाइज खत्म कर दी, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन पूछेगा ए और सी की डिस्टेंस बताओ, तो 3 ये था, 5 ये था, 3 और 5 8, ये याद रखने वाली बात है। बी और डी के बीच में कितना दूरी है, बी और डी, देखो बी कितना यूनिट है 5 यूनिट पीछे, और ये 6 यूनिट, तो बी और डी के बीच में कितना आंसर होगा, बी और डी के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगी 5 और 6 11, सो 11 यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, गेटिंग दिस। सो आपको ये समझ में आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इमेज पूछ लेगा कि डी के एक्स वाई एक्सिस में इमेज कितनी है, एक्स एक्सिस में इमेज कितनी है, तो वो मैं उस वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।